बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, मेरे व्लॉग्स को वॉच कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आप लोग जानते ही होंगे कि मेरी नंद की बेटी की शादी है और इसी सिलसिले में आज हम जा रहे हैं गुलशन मेमार में वाक़े एक घर में, जहां हम करेंगे माइयों की रस्म। हमने वेन्यू डिसाइड कर लिया है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कराची के एक फेमस इलाके गुलशन मेमार की सैर करवा रही हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का रास्ता है और कैसा ये लगता है। हम गुलशन मेमार में दाखिल हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि उस वेन्यू की तरफ, उस घर की तरफ जहां हम करेंगे अपनी माइयों की रस्म। मैं आप लोगों को पूरा घर दिखाऊंगी, होम टूर दूंगी और इसके अलावा यहाँ की सफाई सुथराई और साथ ही हम थोड़ी सी डेकोरेशन भी करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ ही रहना है। और हम अपने साथ खाने पीने के लिए क्या लेकर आए हैं तो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आपने मेरे साथ ही एंजॉय करना है। तो दोस्तों, ये है घर जहां हम करेंगे माइयों की रस्म और इस वक्त हम पूरे घर का विजिट कर रहे हैं। मेरी नंद के हस्बैंड हमें सारा घर दिखा रहे हैं। ये एक्चुअली मेरे नंदोई के बेस्ट फ्रेंड का घर है जो इस वक्त खाली है, तो हम इसमें करेंगे अपना इवेंट। ऑलमोस्ट फर्निश्ड घर है, हमें कुछ भी खास इसमें करना नहीं है, थोड़ी बहुत सफाई सुथराई का काम होगा और बस। ये देखें जी, पूरा बेडरूम सेट है, काफ़ी बड़ा घर है, काफ़ी खूबसूरत भी बना हुआ है। दोस्तों, माइयों की रस्म हमने बहुत बड़े पैमाने पे नहीं रखी है, बस घर के ही लोग होंगे तो उनके लिए घर बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। दोस्तों, हमें निकलते हुए 1 बज गया था और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 2 बज गए थे। तो इस वक्त सबको भूख लग रही थी, तो मेरी नंद ने डिसाइड किया कि पहले इस वक्त हम खाना लगा लेते हैं, उसके बाद सारी सेटिंग और काम वगैरह शुरू करेंगे। तो यहाँ मैं टेबल अरेंज कर रही थी और जो चीज़ें हम बना के लाए थे मैं उसको निकाल के रख रही थी। मैं लाई थी यहाँ पर चिकन रोल, मैंने बच्चों के लिए बनाए थे स्पेशली, साथ ही दाल चावल थे। मेरी नंद ने चिकन हांडी बनाई हुई थी। इसके अलावा जी मैंने बनाया था टी केक, जो इतना पसंद आया कि जैसे ही मैंने इसको कट करके रखा तो बच्चों ने तो फ़ौरन खाना शुरू कर दिया और बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो जी खाना बहुत ही मज़े का था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम पिकनिक पर आए हुए हैं। तो जी खाने वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मैं आपको मज़ीद घर का टूर करवाती हूँ। ये यहाँ पर आई थिंक वॉशिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। ये रूम के साथ ही है एक छोटी सी स्पेस, वहाँ पर ये वॉशिंग एरिया है। खाने से फ़ारिग होने के बाद हमने जल्दी जल्दी सफाई का काम शुरू किया और तकरीबन 2 घंटे तक हम इस सफाई के कामों में मसरूफ़ रहे, क्योंकि दोस्तों इवेंट में अब एक ही दिन था बीच में, तो हमने आज सारा काम करके जाना था। इवेंट डेकोरेशन भी थोड़ी बहुत करके जानी थी। ये हमने ड्राइंग रूम में एक ग्रीन दीवार थी साइड पर, हमने इसको अपना बैकड्रॉप बना लिया था और अब हमने इसी में डेकोरेशन करनी थी। तमाम घर को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद और जहाँ जहाँ डस्टिंग की ज़रूरत थी, डस्टिंग वगैरह करने के बाद हम सब आ गए थे ड्राइंग रूम में और यहाँ भी हमने छोटी मोटी डेकोरेशन करनी थी। जो बैकड्रॉप हमने सेट किया था उसी पे हमने येलो कलर की थोड़ी लड़ियाँ लगा दी थी, लेकिन अभी हमने इसमें बहुत सारी एडिशन करनी थी और ज़्यादा हमें इसको सजाना था। अभी ये आधा बैकड्रॉप तैयार हुआ था। अब हम अगले दिन जब इवेंट पर आएंगे तो उस वक्त हम इसको सजाएंगे। सारी सेटिंग हमने सोच ली थी, सारी चीज़ें हमने सेट कर ली थी कि हमें क्या ख़रीदना है क्या नहीं। तो अब चूँकि रात हो गई थी, सारा काम करने के बाद अब हम रवाना हो रहे थे घर की तरफ। तो दोस्तों, अब शादी स्टार्ट हो गई है और अब जो मेरा व्लॉग आएगा वो होगा माइयों की रस्म का, तो आपने देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले व्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्योंकि शादी के बाद मेरे फौरन ट्रैवल व्लॉग्स भी होंगे और वो कहाँ मैं जाऊंगी ये भी आप लोगों को बताऊंगी। तो जी जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर व्लॉग आप तक फौरन पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये हम रवाना हो रहे हैं गुलशन मेमार से और आप लोगों को अब मैं दिखाऊंगी गुलशन मेमार से निकलते ही सुपर हाईवे की रोड है।
तो वहाँ पर बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, और उससे पहले आते हैं सारे ब्रांड्स, आउटलेट्स भी बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग मॉल भी है, ये देखें आप देख सकते हैं। और इसके बाद शुरू हो जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, कबाबजीज, शिनवारी, मंदी हाउस। बहुत ही बिजी रोड और बहुत ही ज़्यादा रौनक है यहाँ पर इन रेस्टोरेंट्स की वजह से। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।